हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई थिंक सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। चलो फिर करते हैं बच्चों क्लास की शुरुआत आज हम लोग। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे तो बच्चा ये टाइम एंड वर्क का आपका पीडीएफ है, जैसे मैंने आपको लगभग 100 क्वेश्चन के अराउंड आपको मैंने करा दिए हैं। ठीक है, 94 के आसपास मैंने करा दिए थे। ठीक है, यहां तक हमने करा दिया था आपको पूरी तरीके से। तो आज हम लोग देखेंगे इसके 93 हो गया था, 94 मैंने बताना था कि आपको कॉन्सेप्ट बताना है इसमें। ठीक है, चलो ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं क्लास को फिर। चलिए अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें यहां पे कि इनकम या फिर शेयर की बात करते हैं हम। चलो भाई, अब देखिए यहां पे क्या है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि भाई आपकी जो भी इनकम होगी या शेयर होगा, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करेगा आपकी इफिशिएंसी पर, डिपेंड करेगा आपकी क्षमता पे, डिपेंड करेगा। ठीक है, आपको कितना पैसा मिलेगा, आपकी हिस्सेदारी कितनी होगी, ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं? ये आपकी इफिशिएंसी पर डिपेंड करती हैं। मतलब जो भी आपका रेशियो ऑफ इनकम होगा या फिर शेयर होगा, यानी आय या हिस्से का जो अनुपात होता है वो आपका क्या होता है? वो दक्षता के अनुपात में आपका ये बढ़ जाता है। क्लियर है? आप कितने काम करने में दक्ष हैं उसी अनुपात में आपको शेयर मिलेगा। ठीक है, उसी अनुपात में क्या होगा? आपको शेयर मिलने वाला है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे सब लोग। इसी बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो ओके भाई, गुड आफ्टरनून। चलो जैसे ये क्वेश्चन आपके पास था 94। ठीक है, 94 क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए ये क्वेश्चन, ये पीपीटी आपके पास जो है सॉल्यूशन की है। ठीक है, फिर भी जिसको समझ में नहीं आएगा वो मैं बता दूंगा आपको। जैसे यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन 94 है। लिखा गया पी आपका क्या है? क्यू की अपेक्षा दोगुनी तेजी से काम करता है। ये क्वेश्चन मैंने बताया था फिलहाल पिछले क्लास में। ठीक है, पी क्या करता है? तो पी आपका क्यू की अपेक्षा दोगुनी तेजी से काम करता है। ठीक है, आगे दे रखा पी और क्यू मिलके, यानी कि आप देखो पी और क्यू मिलके कि जितनी दक्षता होगी आर की अपेक्षा आपको दे रखा 3 गुना तेजी से, तो यानी आर के 3 गुना के बराबर काम करते हैं कौन? पी और क्यू। और पी और क्यू की क्षमता कितनी है? 2 और 1 3 है, तो 3 और 3 कैंसिल आउट, तो आर की क्षमता कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, याद हो तो। ठीक है, तो आर की क्षमता हो गई 1। तो आपसे बोला क्या यहां पे? उनकी आपको दे रखा आय किस अनुपात में होगी? तो जिस अनुपात में आपका क्या होगा? क्षमता होगी, इफिशिएंसी होगी, उसी अनुपात में इनकम होगी। तो 2 1 1 1 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ए इज द राइट आंसर। इसको मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास में? कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका आपके जो भी इनकम है ना, कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों कि आपके जो भी इनकम होगी, ठीक है, आपके जो भी इनकम आती है, इनकम किस पर डिपेंड करती है? आपकी इफिशिएंसी पर डिपेंड करती है, क्षमता पर डिपेंड करती है। ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन आपके पास है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, इसको चलो बताओ सब लोग फटाफट से। ठीक है, अब आंसर तो आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि वो पीपीटी पता नहीं कहां मिल नहीं रही मेरे पास अभी। ठीक है, फिलहाल थी मेरे पास ही, बट अभी मुझे मिल नहीं रही है। आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से सब लोग। दे रखा है ये सीजीएल 2014 का ये क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि पी क्यू की तुलना में 3 गुना तेजी से काम कर सकता है। ठीक है, और यहां पे क्या? आर है। तो पी हो गया आपका, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। हम क्षमता की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो पी क्या कर सकता है? क्यू की तुलना में 3 गुना तेजी से, तो यानी अगर इसकी क्षमता 1 होगी, इसकी कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, इसकी कितनी हो जाएगी? 3। और पी और क्यू मिलके आर की तुलना में 4 गुना तेजी से। अब देखिए अगर पी और क्यू मिलेंगे तो 3 और 1 4, इसका 4 गुना, यानी ये भी कितना होगा? 1 होगा।
क्लियर है? तो बोला इनकम का रेशियो क्या होगा, तो जिस रेशियो में आपकी एफिशिएंसी होगी उसी रेशियो में आपका इनकम भी होगा। आंसर कितना आएगा आपके पास में? 311 आपका आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा? 311 आपका आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, बस बात खत्म। हाँ, ए ऑप्शन आंसर आपका। ठीक है, चलो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपके इनकम का भी रेशियो क्या आएगा? 311 आपका आंसर हो जाएगा, बात खत्म। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सब लोग ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा सब लोग, बिल्कुल एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परेशान मत होना आप। देखिए क्वेश्चन क्या है, सीडीएस का क्वेश्चन 2013 का। अगर सेट ना हो पाए तो कैसे सेट करना है? अरे सारा सेट हो जाएगा। सेट नहीं होगा तो अभी मैंने पिछला वाला क्वेश्चन नहीं बताया था, वैसे कर लेना। देखिए लिखा गया ए किसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए मैंने कहा कितने दिन में कर रहा है भाई? 15 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है? तो बी आपका 20 दिन में कर रहा है। और सी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। ठीक है, तो 15 10 सॉरी 25 दिन है। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ? तो 25 इनका हो जाएगा 100। ठीक है, 100 नहीं, ये बात बनेगी, आपके पास आ जाएगा ये 300। तो अगर हम एलसीएम ले लेंगे 300, तो 15 का कितने गुना? 20 गुना। 20 का कितने गुना? 15 गुना। 25 का कितने गुना? 12 गुना। तो ये क्या आ जाएगा? ये एफिशिएंसी हो गई। तो बोला है कि सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी की क्षमता कितनी है भाई? 12 है। कितने में से बताओ जरा? तो 20 और 15 35 और 12 47, यानी 47 में से। और इंटू कितना कर देना? 100, सॉरी इंटू कितना आएगा? 4700 हो जाएगा। तो 47 का कितने गुना है? ये 47 गुना है, यानी 47 गुना है, सॉरी 47 का कितने गुना है? ये 100 गुना है। ठीक है, तो आपके पास सी का मान क्या आ जाएगा? 1200। क्योंकि मैंने आपको बोला कि पैसा आपका किस अनुपात में बढ़ता है? जिस अनुपात में उनका क्या होता है? रेशियो होता है, क्षमता होती है। क्लियर है? हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है कि क्षमता को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये 47 यूनिट आएगा। तो 47 का मान 4700, तो सी की क्षमता कितनी है? 12 यूनिट है, तो 12 का मान 1200। बी का पूछता 1500, इसका आ जाता 2000। ठीक है, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इसी पैटर्न पर बेस है, ये भी आपका इसी पैटर्न पर बेस है। देखिए देखा, ए बी सी किसी काम को 4 5 6 घंटे में कर सकते हैं। तो 4 5 6 में इनका एलसीएम कितना आएगा? 60। 4 का 15 गुना, 5 का 12 गुना, 6 का 10 गुना हो गया। ए का शेयर पूछा था, तो ए का कितना है भाई? 15 क्षमता है। कितने में से? 15 है। कितने में से? 15 12 कितना हो गया? 3710, सॉरी 2710 37 इंटू कितना? 777 रुपए में से। तो 7 से कैंसिल करेंगे, 15 इंटू 21 कितना आएगा आपके पास? आंसर आ जाएगा 315 रुपए। इसका मतलब ये है कि एक इनकम कितना है? 315। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल आपको अलग अलग पैटर्न सिखाएंगे। जैसे ये बेसिक पैटर्न आप सीख गए हो, ये बेसिक पैटर्न आप सीख चुके हो। चलो अगला क्वेश्चन आएगा सीएचएसएल का 2018 का। चलो इसको ट्राई करो, ये आपका आएगा सीएचएसएल 2018 का ये क्वेश्चन है। चलो सीएचएसएल 2018 का ये क्वेश्चन है, इसको देखिए ध्यान से। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या है भाई? देखना ध्यान से। रॉबिन आपको दे रखा है, रॉबिन एक काम को अकेला 9 दिन में कर सकता है। तो रॉबिन कितने दिन में? 9 दिन में। अमित उस काम को कितने दिन में? 6 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करते हैं और उन्हें कितना मिलता है? 2500 रुपए टोटल मिलता है। आपको बताना है रॉबिन का हिस्सा कितना, ये बताना है। क्लियर है? अब देखिए, यानी कि टाइम की अगर बात करेंगे तो रॉबिन को लगता है 9 यूनिट और अमित को लगता है 6 दिन लगता है। ठीक है, तो टाइम का रेशियो यहां पे देखो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? तो 3:2। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यहां पे तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 2:3 का। तो बोला क्या है कि आपका रॉबिन का हिस्सा कितना है, ये बताना है आपको। तो रॉबिन का हिस्सा कितना भाई? तो रॉबिन का आपका 2 यूनिट है। कितने में से? 3 और 2 टोटल 5 इंटू कितना? 2500। ठीक है, तो 5 की वैल्यू 2500 है, यानी 500 गुना है। तो 500 इंटू 2 कितना आएगा? 1000। इसका मतलब यह है कि रॉबिन को कितना मिलता है? 1000 मिलता है। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1000 आपके क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। 1000 खत्म।
चलिए 99 के बाद देखते हैं जरा 100। ठीक है, 99 के बाद देखते हैं जरा 100 नंबर क्वेश्चन। 99 के बाद देखिए 100 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई देखो जरा ध्यान से, आपका क्वेश्चन क्या है। लिख रखा है, राम और श्याम ने काम को 56 रुपए में करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। ठीक है, राम अकेला उस काम को 5 दिनों में, श्याम अकेला उस काम को 9 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर काम करें तो मिलने वाली राशि का बताना है क्या रेशियो होगा। सबसे पहले देखिए टाइम की बात करें तो 5 और 9 का रेशियो है, तो सर एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, या जाएगा 9:5 हो जाएगा। क्लियर है, तो बोला है कि दोनों को मिलने वाली राशि में अंतर पहले कितने का है, तो टोटल कितना है 9 और 5 14 यूनिट है। ठीक है, तो इस 14 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है। 14 यूनिट का मान कितना है 5600 है। ठीक है, 14 यूनिट का मान 5600। अच्छा अंतर कितने का दिख रहा है इनमें, 9 और 5 में 4 यूनिट का मान निकालना है आपको। ठीक है, तो 14 इंटू 4 होता है 56, 4 गुना 4 इंटू 4 कितना 1600, तो 1600 का अंतर आएगा, बात खत्म। क्योंकि 14 यूनिट का कितने गुना होता है, 14 इंटू 4 हो गया 56, 400 गुना। ये कितने गुना है 400 गुना है, तो ये भी क्या करेंगे हम, इसको भी 400 गुना करेंगे, 400 इंटू 400 1600, आंसर हो गया। बिल्कुल बोलो भाई, क्लियर है क्या सबको। तो मुझे लगता है यहां पे कोई दिक्कत आनी चाहिए थी आपको, है ना भाई। बिल्कुल 1600 1600 बिल्कुल सही है। चलो अब अगला पैटर्न आपको बताते हैं, इसमें सिखाते हैं नेक्स्ट पैटर्न आपका। ये बच्चों वाले सवाल हैं, इसको ये भी CHSL 18 का ही, सारे सवाल 18 वाले ही हैं क्या। चलो ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा। सॉरी, चलो ये क्वेश्चन देखना ध्यान से। बोला है पी और क्यू ने किसी काम को 7200 रुपए का ठेका लिया। ठीक है, पी अकेला इस काम को 20 दिन में कर सकता है, तो पी कर सकता है कितने दिन में, तो पी कर सकता है भाई 20 दिन में। ठीक है, क्यू अकेला इस काम को कर सकता है 12 दिन में, तो क्यू कर सकता है कितने दिन में, तो सर क्यू आपका 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, आर की सहायता से उन्होंने 5 दिन में काम कंप्लीट किया, मतलब जब पी भी था, जब क्यू भी था और आर भी था, तो तीनों ने मिलकर काम को 5 दिन में पूरा कर लिया। कितने दिन में, 5 दिन में पूरा कर लिया। अब क्या है कि पी क्यू आर का एलसीएम ले लेंगे हम, कितना आएगा आपके पास 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 का कितने गुना 3 गुना, 12 का कितने गुना 5 गुना, 5 का कितने गुना 12 गुना। अब देखिए पी की क्षमता कितनी है 3 है, क्यू की कितनी है 5 है, आर की कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन तीनों की कुल मिलाकर क्षमता कितनी है 12 है। तो 5 और 3 8 हो गया, यानी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब आर की क्षमता कितनी आ गई 4 आ गई है। क्लियर है, तो आर का हिस्सा पूछा है क्या होगा, तो आर का कैसा कितना है 4 है, कितने में से, तो 12 में से। ठीक है, कितने में से 12 में से, और टोटल पैसा कितना है आपके पास 7200 है। क्लियर है, तो 12 के कितने गुना 6 गुना, तो 600 इंटू 4 कितना आएगा 2400। मतलब हमारे पास काम क्या है, पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, पैसे से रिलेटेड आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है, हमारा काम क्या है कि सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लो, जिसकी वैल्यू पूछी हो उसकी एफिशिएंसी निकाल लो, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी निकलते ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी निकल कर आ जाता है। ठीक है भाई, चलो अब ना आप ये क्वेश्चन करना, ये वाला क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन देखो ध्यान से। लिख रखा है ए बी सी को 575 रुपए में काम करने के लिए लिखाया गया। ए और सी मिलके 19/23 काम को पूरा कर लेते हैं, तो बी को बोला है कितनी राशि भुगतान की जाएगी। ठीक है, अब आपको इसमें क्या देखना होता है कि बी ने कितना काम करा है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है कि बी को मिलने वाला जो शेयर होगा
बी को मिलने वाला जो आपका शेयर होगा वो कितना होगा, देखो ध्यान से, क्योंकि देखो क्या है, ए और सी ने मिलकर कितना काम किया, 19/23, यानी 23 क्या है, ये टोटल काम है। इस 23 में से बच्चा क्या हुआ, 23 में से आपका 19 काम ए और सी ने कर लिया। 23 में से 19 काम ए और सी ने कर लिया, तो बी का कितना काम बचा, 4 बच गया। कितने में से, 23 में से, ठीक है। और टोटल वैल्यू है कितनी बताओ, टोटल वैल्यू आपका 575, ठीक है। तो 23 इंटू 2 हो गया आपके पास 46 हो गया, तो 5 हो गया, तो 25 इंटू 4 कितना, 100 रुपए, ठीक है। तो बी कितना काम करेगा, तो बी आपका 4 करेगा 23 में से, यानी 4/23 हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो कितना रुपए मिलेगा, 100 रुपए मिलेगा, बात खत्म। बिल्कुल 100 रुपए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से, सीजीएल का क्वेश्चन है ये, किस ईयर का, वो ढक गया है। अभी अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पहले पढ़ो आप सवाल को। चलो लिखा हुआ है ए बी सी 5290 रुपए में किसी काम को करने के लिए लगाए गए, ठीक है। ए और बी ने मिलकर क्या किया, 19/23 काम किया। बी और सी ने मिलकर कितना, 8/23 काम किया। मतलब ये सोचो कि अब यहां पे देखना, ए और बी ने मिलकर 19/23 यानी 23 आपका टोटल वर्क है। बी और सी ने क्या किया, तो 8 यूनिट किया 23 में से। इसका मतलब समझ रहे हो बच्चों, इसका मतलब यह है कि जो टोटल काम आपके पास जो तीनों कर रहे हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं, ये टोटल आपका 23 यूनिट काम है। कितना है ये, 23 यूनिट का वर्क है ये, क्लियर है। अब ए और बी कितना कर रहे हैं, 19/23 कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब देखो, तो ए और बी ने कितना काम किया, तो 19 यूनिट काम किया, यानी हो जाएगा 19 प्लस सी, और ये बराबर किसका आएगा, 23 यूनिट का काम आ जाएगा। तो सी ने कितना काम किया, तो आप बताएंगे सीधे सीधे, ये यूनिट है, तो सी ने कितना काम किया, 4 यूनिट का काम किया। सी ने कितना कर दिया, 4 यूनिट का काम कर दिया। आगे दे रखा बी और सी ने कितना, 8/23 काम किया, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे बी और सी ने कितना काम किया, तो बी और सी ने कुल मिला के 8 यूनिट का काम करा है। तो बी और सी का मान अगर यहां हम रख देंगे, यहां पर उठा के यहां रख देना, तो आपके पास आ जाएगा कितना, तो ए हो जाएगा प्लस 8 यूनिट हो जाएगा, और ये बराबर कितना आएगा, 23 यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब ए ने कितना काम करा, तो 15 यूनिट काम किया। ए ने कितना काम किया, 15 यूनिट। तो ए का ही तो पूछा है आपसे कितना हिस्सा होगा, ए का ही तो पूछा है आपसे। तो ए का जो शेयर होगा कितना होगा, वो होगा 15 यूनिट। कितने में से, 23 में से। और टोटल वैल्यू कितना है, ये 529, और ये 0 है। तो 23 का स्क्वायर ही तो होता है 529, तो 23 हो गया 0, ठीक है। तो 0 हो गया, 15 इंटू 3 45, 4 हो गया, 30 और 4 34 हो गया, ठीक है। 3450 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर दिस वन। हमें सी का भी निकालने की जरूरत ही नहीं, यहां पे हमें सी का भी निकालने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। हमने निकाल लिया बट जरूरत ही नहीं थी। क्लियर, हमें ये निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सी का फायदा ही नहीं है। हम बी प्लस सी का मान मुझे डायरेक्ट पता है 8 है, तो बी प्लस सी का मान डायरेक्ट 8 रखेंगे, तो ए प्लस 8 बराबर 23, ए का मतलब डायरेक्ट 15, ठीक है। तो ये ऊपर वाले जो टर्म लिखी हुई है ना, ये लगाने की भी जरूरत नहीं है, हमें इसका भी लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा बस, ठीक है। फिर भी हमने निकाल लिया, चलो ठीक है आगे। चलो अगला क्वेश्चन ना, कुछ शानदार सा क्वेश्चन दिख रहा है। अगला टाइप ही नया पैटर्न है, नया पैटर्न आपके पास है, मेल फीमेल वाला, ध्यान से देखना सब लोग। ठीक है, इस पैटर्न को ध्यान से देखना, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन दिख रहा है जिस तरह सॉल्यूशन किया है मैंने, बट कोई बात नहीं, देखते हैं जरा जुगाड़, कुछ लगेगा तो लगाया जाएगा। चलो भाई देखिए इस क्वेश्चन को, पढ़ो पहले। सी के भाग का अलावा शेष भाग का रेशियो क्या हो सकता है। देखो कभी कभी एक सकता था, मान लो 23 ना होता,
23 ना होता तो पहले टोटल को हम बराबर करते। बात समझ रहे हो ना मेरी? तो पहले हम नीचे वाला जो टोटल है उसको बराबर करते। जैसे रेशियो में क्वेश्चन आता है यहां से कभी कभी, तो पहले नीचे टोटल को बराबर करते, फिर ऊपर का कंपेयर करके ए बी का निकाल लेते हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास में, कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिलके 7 दिनों में 3,780 रुपए कमाते हैं। 11 पुरुष और 13 महिलाएं मिलके 8 दिन में 1,540 रुपए कमाती हैं। 7 आदमी और 9 महिलाएं मिलके 12,400 रुपए कितने दिन में कमाएंगे, आपको बताना है ये। ओके ओके ओके, तो सबसे पहले आपको पता है क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको मेल फीमेल का यहां पे रेशियो निकाल लेना पड़ेगा। कैसे निकलेगा देखिए, अब देखो यहां पर आपके पास में क्या है, 3 मेल हो गए, ठीक है भाई, और कितने फीमेल हो गई, 4 फीमेल हो गई। जब ये बच्चा काम करते हैं, कितने दिन काम करते हैं सर? ये काम करते हैं 7 दिन, ठीक है। तो कितना पैसा कमा लेते हैं? ये कमाते हैं 3780 रुपए, ठीक है। अब देखिए यहां पे तो आ जाएगा 3 मेल प्लस 4 फीमेल की वैल्यू 7 से डिवाइड करेंगे, 7 इंटू 5 हो जाएगा 35, 7 इंटू 4 28, 0 540 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहां पे, ठीक है, अगला आपके पास है तो 11 पुरुष है आपके पास में, यानी 11 मेल हो गया, प्लस आपके पास कितने हो गए, 13 फीमेल हो गई। और ये क्या करते हैं आपके टोटल कितने दिनों में, तो 8, देखो 8 दिन में 15,040, 8 से डिवाइड करना, ठीक है। तो 8 आपके पास एक बार जाएगा, 8 70 हो गया, तो 8 इंटू 8 हो गया 64, ठीक है। 8 इंटू 8 64, ये 1,880 रुपए आ जाएगा ये, ठीक है। 11 मेल प्लस 13 फीमेल का ये आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं यहां पे, अब हम यहां पे क्या करेंगे सबसे पहले, तो आप मेल फीमेल को क्या करो, आप मेल और फीमेल का यहां पे निकालो कि एक मेल फीमेल कितना कमाती है, ठीक है। अब पहले इसको बराबर कर लेते हैं जरा, तो इसमें कितने का, 11 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो और 3 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, तो ये वैल्यू हो जाएगी खत्म। यह जाएगा 11 इंटू 4 कितना आएगा, 44 फीमेल हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको हमने सॉल्व कर रहा हूं, याद रखना ये खत्म हो जाएगा, तो 11 इंटू 4 कितना आएगा, यह जाएगा 44 फीमेल, ठीक है, माइनस का 13 इंटू 3 कितना आएगा, 39 फीमेल, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 11 इंटू 4 44 हो गया, 4 55 और 4 59, माइनस का ये कितना आएगा 5400 और 54 2 5640 आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास आएगा कितना, 5 फीमेल की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा, तो 40 है तो 0 0, ठीक है, 9 300 आ जाएगा। तो एक फीमेल का मान कितना आएगा, 60 रुपए, यानी एक फीमेल आपकी कमाती है 60 रुपए। एक फीमेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आएगी। अब एक फीमेल की वैल्यू 60 है तो आप यहां पे रख देना इस वाले इक्वेशन में, जो पहला इक्वेशन हमारा था, जो जनरली हमारा पहला इक्वेशन था। तो आपके पास आ जाएगा एक मेल का कितना आ जाएगा, एक फीमेल का ही आ गया, तो एक मेल का अगर हम निकाल लेंगे यहां से कितना आएगा, तो 540 हो जाएगा, माइनस का 4 फीमेल मतलब 240 हो गया, और अपॉन में कितना 3, ठीक है। तो एक मेल का कितना आ जाएगा आपके पास, 100 रुपए। तो एक मेल आपका कमाता है कितने रुपए कमाता है, 100 रुपए कमाता है। एक मेल कितना कमाता है, 100 रुपए कमाता है। तो देखो 7 पुरुष है यानी कितना रुपए हो गया, 700 रुपए हो गया। 9 महिलाएं हैं तो 9 इंटू 6 54 यानी 540 हो गया, ठीक है। कितने दिन में कमाएंगी, डी दिन में कमा लेंगे कितना, तो 12,400, ठीक है। तो यहां पे देखिए डेज की संख्या आ जाएगी कितना, तो आ जाएगा 12,400 और अपॉन में कितना आएगा, तो 1240। तो इसको भाग करेंगे कितना आएगा, 10 दिन, यानी 10 दिन में कमा लेंगी। तो 10 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज द करेक्ट आंसर। एक मेल कमाएगा कितना, एक मेल आपका कमा रहा होगा 100 रुपए, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर दे कहो तो, बिल्कुल। एक मेल कमाएगा कितना, 100 रुपए कमाएगा, एक मेल 100 रुपए कमाएगा, एक फीमेल कमाएगी 60 रुपए डेली का। नहीं थोड़ा सा लेंदी जाएगा ये, ठीक है, थोड़ा सा तो लेंदी जाएगा।
बहुत कम सैलरी है। हाँ, एक दिन का है ना, एक दिन का ना बच्चा। पहले देखो हम क्या करेंगे, पहले देखो क्या है कि 3 आदमी और 4 महिलाएं 7 दिन में इतना कमाती हैं, तो 7 से इसको भाग कर देना। ठीक है, 7 से भाग करेंगे, एक दिन में 540 रुपए आ रहा है। क्लियर है? आगे देखिए क्या है, 11 पुरुष और 13 महिलाएं 8 दिन में, 8 दिन है तो एक दिन का निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे 15,040 को 8 से भाग करेंगे, 1880 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या ये वाली वैल्यू है टोटल, ये आपके पास ये 11 है आपका, ये 11 है। ठीक है, ये वाला, तो इस वाले टर्म को सबसे पहले क्या करेंगे, हमें को यहां पे 3 है, यहां 11, तो 11 मल्टीप्लाई यहां 3 कहां, ये खत्म, तो 11 इंटू 4 44, 3 इंटू 13, यहां से एक फीमेल का पैसा आएगा, फिर यहां रख देंगे, एक मेल का आ जाएगा, मेल फीमेल मिल चुका, तो एक मेल 700 रुपए प्लस आप 540 रुपए, डी दिनों में 12,400 कमाएंगे, तो डी का मान यहां से निकलेगा। नहीं भाई, शॉर्ट ट्रिक नहीं है, करना पड़ेगा। चलो, मतलब तुम्हें हर क्वेश्चन में जुगाड़ चाहिए है, हर क्वेश्चन में जुगाड़ ही चाहिए तुम्हें। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, पूछे गए। ठीक है, बस ये आपको देखो सॉल्व जल्दी करना मैं बता सकता हूं कि जल्दी कैसे करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही चलेगा, बस आपको मैं जल्दी थोड़ा बता दूंगा कि आपको, जैसे मैंने मेल का नहीं लिखा, आप भी मेल को मत लिखना। ठीक है, कि इक्वेशन में हमने रखा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप डायरेक्ट रख देंगे बस। देखिए 44 कैसे बेटा, 11 का गुणा किया था ना। अरे अब देखो ना यार, इसलिए मैं बताता नहीं हूं ज्यादा शॉर्ट। अब यहां पे क्या किया मैंने, 44 कैसे आया, तो 11 इंटू 4 44, 11 इंटू 3 33, 10 11 इंटू 3 33, ये खत्म हो जाता ना जोड़ने पर, तो 11 इंटू 4 44, 13 इंटू 3 39। ठीक है, अब 11 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये आ जाएगा, क्योंकि घटा रहे तो घटा के मैंने डायरेक्ट लिख दिया। चलो अब देखिए, 5 आदमी 4 लड़के, ठीक है, यानी 5 मेन हैं और 4 आपके बॉय हैं, एक दिन में कितना कमाते हैं, 500 रुपए कमाते हैं। 3 आदमी हैं यानी 3 मेल हो गए, और प्लस आपके कितने 2 बॉय मिलके कितने दिन में कमाते हैं, तो एक दिन में कमाते हैं कितना, 280 रुपए। अब पूछा है एक लड़के को कितनी मजदूरी मिलेगी एक दिन में, तो हम क्या करेंगे, देखो अब हमें क्या देखना, क्या है, हमें सीधा सीधा देखना है कि लड़के निकालना है, तो 5 और 3 को बराबर करके इसको खत्म करना है, तो 3 का मल्टीप्लाई यहां पे करोगे, 5 का मल्टीप्लाई यहां पे और घटा दोगे, ये तो बराबर होके खत्म हो जाएगा ना। 3 इंटू 4 कितना, 12 बॉयज। ठीक है, माइनस का 5 इंटू 2 10 बॉयज बराबर। अब क्या आएगा, 3 इंटू 5 कितना, 1500, और माइनस कर देना 5 इंटू 2 कितना, 28 इंटू 5 कितना, 1400, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा, 2 बॉय की सैलरी कितनी आएगी, 100 रुपए, तो एक बॉय कितना कमाएगा, 50 रुपए, बस खत्म। ये क्वेश्चन आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं यार, 1-2 लाइन तो लिखनी पड़ेगी ना, बिल्कुल। हम ये डायरेक्ट क्यों करते, देखो क्योंकि मुझे पता ना, ये 5 इंटू 3 5 इंटू 3 15, घटाएंगे तो 15 15 खत्म, 5 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 2 10, 12 10 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, 3 इंटू 5 1500, 5 इंटू 280 1400, 1500 1400 में अंतर कितने का, 100 का, 2 बाय 100 1 बाय 50, खत्म। बोलो बोलो भैया, अब तो आया होगा समझ में, क्या अब वो नहीं आया तुम्हें, हैं? अब वो नहीं आया तो तुम्हें कब आएगा समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखना यहां पे, अगला क्वेश्चन है, देखो जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, जब आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो आपको पता है कि कुछ स्टेप आपको खा जाना है बीच में, है ना, बड़े खतरनाक भूख लगेगी तुमको, खा लेना है, छोड़ना नहीं उसको, छोड़ोगे तो लफड़ा है। ठीक है, आप उसको छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, समझ गए ना, लिखा हुआ है 5 आदमी 3 महिलाएं 4 दिन में 580 कमाती हैं, तो हम एक दिन का निकालते हैं, हमारा काम है एक दिन का निकालना। ठीक है, अब देखिए क्या है, 5 मेल हो गए प्लस आपके 3 फीमेल हो गई, तो 4 दिन में कितना कमाती है भाई, तो कमाती है 580, तो 580 को 4 से भाग करना। ठीक है, तो आ जाएगा कितना, 145, 145 हो जाएगा ये। ठीक है, 145, और 2 मेल आपके पास है प्लस आपकी 5 फीमेल है,
तो 5 फीमेल कितना कमाती हैं? 6 दिन में 690, तो एक दिन में कितना? 115 रुपए कमाती हैं। क्लियर है? अब देखो आपको पूछा क्या है, तो पूछा है कि एक आपका मैन कितना कमाता है, एक मैन का निकालना है तो वुमेन को बराबर करो। अब वुमेन को कैसे बराबर करना है, देखो ध्यान से, ये 3 है वुमेन के साथ में, फीमेल के साथ 3 है, यहां पे 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई यहां पे, 3 का मल्टीप्लाई यहां पे। मुझे पता है घटाने पर खत्म हो जाएगा, 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 25 मैन, माइनस का 3 इंटू 2 6 मैन, और ये बराबर कितना आएगा? तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना आएगा? तो 14,725 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 3 से करेंगे कितना आएगा? 345 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा? ये आ जाएगा 19 मैन बराबर कितना आएगा? तो 225 और 225 और 5 230 60 290 390 सॉरी 8 4 12 380 आएगा। ठीक है, तो एक मैन बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो 19 इंटू 2 38 20, ये आपका आंसर है, खत्म। बोलो, कोई मुश्किल हो रही है क्या? बस आपको क्या करना है, यहां पे से 4 दिन का है ना, तो आपको एक दिन का निकाल लेना है, 6 दिन का है 690, एक दिन का यहां से भी निकाल लेना है। ठीक है, फिर इक्वेशन बना के खत्म। बोलो भाई, क्लियर है क्या? ठीक है भाई, चलो यहां तक हो गया 112। तो 112 तक अगर हो गया आपके पास में, ठीक है, ये इनकम वाले क्वेश्चन है आपके, इनकम वाले आई थिंक क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, अभी आज आपके 150, ये लास्ट क्वेश्चन और कर लो 115, ये इनकम वाला पार्ट आपका खत्म। ठीक है, इनकम वाला खत्म। तो अगले क्लास हम लोग देखेंगे जब लोग क्या करते हैं, काम छोड़कर जाते हैं या फिर काम आने आके पकड़ते हैं, है ना, तो यानी कि लेबिंग वर्क वाला अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। अभी तक हमने बेसिक कर लिया, आपको एमडीएस फॉर्मूला वाले सारे क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, और ये आपका कौन हो गया, इनकम वाले क्वेश्चंस ही हमने करवा दिया आपको। अभी आपका 2-3 टाइप के क्वेश्चन बचे हुए। ठीक है, अभी 2 क्लास आपके और लगेगी तो होगा ये। तो इसको बता दो फटाफट से, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा मुझे अर्जेंट है, जाना पड़ेगा, मेरा कॉपी खत्म हो गया। कोई नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कर लो। लिखा हुआ एबीसी तीनों मिलकर 10 दिन में 1500 कमाते हैं। इसका मतलब क्या है कि एबीसी जो है 10 दिन में 1500, तो एक दिन में कितना कमाएंगे? आप बोलेंगे सर 150 रुपए कमाते हैं। ए और बी 8 दिन में 800, तो बताओ एक दिन में कितना कमाएंगे? एक दिन में 100 रुपए कमाते हैं, तो ए और बी मिलकर कितना कमाते हैं? 100 रुपए एक दिन में। 100 प्लस सी बराबर कितना आएगा? 150, तो सी का मान क्या आ जाएगा? 50 रुपए। तो सी आपका हो गया 50 रुपए। आगे दे रखा है बी और सी मिलके 9 दिन में 900, इसका मतलब है कि बी और सी 9 दिन में 900, तो एक दिन में कितना? 100, तो सी एक दिन में 50 कमाता है, तो बी भी कितना कमा रहा है? 50। तो बी की दैनिक मजदूरी कितनी है भाई? 50 रुपए है, तो 50 आंसर आ जाएगा, खत्म। ठीक है, अच्छा वो कल वाला क्वेश्चन कह रहे हो? साइन की पावर वाला क्वेश्चन? चलो कोई नहीं, वो एक लास्ट क्वेश्चन का बचा हुआ देख लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन था इनका।
वो साइन की पावर 8 वाला ना मैं बता नहीं पाया कल क्योंकि टाइम ही नहीं था। चलो एक बार देख लेते हैं। ठीक है ठीक है। ज्योति आपने कौन सा क्वेश्चन भेजा था? ठीक है, इसको चलो देख लेते हैं। इनका क्वेश्चन जो है आपको दे रखा है इनको कि साइन की पावर 8 थीटा, ठीक है, प्लस कॉस की पावर 8 थीटा इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, आपको बताना था किसका मान, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। चलो तो पहले ना एक काम करो, इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। तो इसको अगर हम बनाएंगे तो आपके पास आएगा ये साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का, सॉरी कॉस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 हो गया। तो इसको करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए हो गया प्लस आपका बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2ab यानी माइनस का 2 साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है, बराबर 1। चलो अब इसको अगर ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का ये बन जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस का आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास में, ये वाला बन जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर, और ये बराबर आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन की पावर 4 थीटा और इंटू कॉस की पावर 4 थीटा बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा, अगेन देखेंगे इसका अगर होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 टोटल, है ना, तो 1। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो a स्क्वायर प्लस आपके पास आएगा 4 साइन की पावर 4 थीटा और आ जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा। क्या हो गया इसमें, बोर्ड में क्या हो गया, एक सेकंड, ना ठीक हो जाएगा ये। चलो ये हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, और आपके पास आएगा ये तो 1 है तो माइनस का 2 और 2 और 2 कितना हो गया आपके पास में 4, ए बी का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बराबर आपके पास किसके हैं, ये है 1 प्लस 2 साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा के हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, तो देखो ये 1 और 1 हो गया कैंसिल आउट आपका, ठीक है, और इस वाली वैल्यू को क्या करो, इधर जरा भेज दो, इधर भेजेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 2 साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, और हमें वैल्यू किसके चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, और ये बराबर हो जाएगा आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, यानी 4 हमें नहीं चाहिए। तो अगर हम 4 को यहां से, ठीक है ना, यहां से, ठीक है, तो हम इसको अगर देखेंगे तो कैंसिल आउट भी तो हो जाएंगी चीजें यहां से, है ना। तो देखो क्या है कि आपका साइन स्क्वायर थीटा एक साइन स्क्वायर थीटा से खत्म, एक कॉस से कॉस खत्म, 2 से 2 खत्म, तो आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ रहा है, 2 ही तो आ रहा है, ठीक है, 2 ही तो आ रहा है आपका, हाँ कोई नहीं 2 ही आ रहा है, ठीक है, 2 ही तो आएगा, ठीक है, हाँ 2 ही आ रहा है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, बाय, टेक केयर।